न इस्लाम गलत है, न मुसलमान गलत है। हर घर से नुपुर शर्मा बोलेगी, बोलेगी और बोलेगी। किसकी आवाज दबाओगे? कि अगर हमें 12 घंटे के लिए मोहलत दे दिया जाए, पुलिस हटा ले, तो हम क्या करके दिखाएंगे हिंदुस्तान में। मैं कहता हूँ, मैं तो 1 महीने का भी अगर समय दे दूँ, एक बाल नहीं उखाड़ सकता ये। 20 लाख लोग बंटवारे के दौरान मारे गए थे, क्या उसके लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सवाल आज आपको फ्रेम में दिख रहा होगा, मेरे पीछे फोटो है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी। उदयपुर में जो विभत्स हत्याकांड हुई, उसके बाद पूरे देश में एक रोष है। मौजूद है हम इस वक्त दिल्ली के मंडी हाउस पे, जहां पर डीएफए के एसोसिएशन के तमाम कलाकार मौजूद हैं। और ये जो घटना हुई है, ना केवल सिर्फ किसी एक समुदाय को, ना किसी एक व्यक्ति को, बल्कि भारत के सभी व्यक्तियों को, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो कोई और समुदाय हो, सभी लोग यहाँ पर इस घटना के खिलाफ होकर खड़े हुए हैं। और भारत में एकजुटता दिखाई है कि इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो कैसे जो लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की, जो लोग बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब की, उस तहजीब को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। और इन लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं कन्हैया लाल को, और इन लोगों के मन में क्या बातें हैं और क्या डिमांड है और क्या मांगे करते हैं सरकार से। सर, किस तरह से आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं? देखिए, श्रद्धांजलि तो कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि स्वर्गीय भाई कन्हैया लाल जी को है ही, पूरे भारतवर्ष की तरफ से है और विश्व में हर उस इंसान की ओर से है जो कहीं ना कहीं स्नेह, प्यार, मान सम्मान और सौहार्द को बढ़ावा देता है। साथ ही इसके हम आपको बता दें कि कलाकार समाज तो अपने आप में समाज का एक प्रतिबिंबित करते हुए अपने आप में एक आयाम होता है, एक आईना होता है। तो हम यहाँ कला नगरी दिल्ली से ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन अपराधियों ने, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, ये कुकृत्य किया है, वो किसी भी धर्म के हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता, कोई भी धर्म इस बात की बताता ही नहीं इस बात के बारे में कि आप किसी का इस तरह से किसी की निर्मम हत्या कर दें। तो हमारी कोटि कोटि भावपूर्ण श्रद्धांजलि है स्वर्गीय भाई कन्हैया लाल जी को। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, बड़ा रोष है, इसमें कोई शक नहीं। हर दिल में रोष है। ज़रूरी ये नहीं है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, इस्लाम है या सनातन धर्म है। बात ये है कि आज जिस तरह से इस देश में माहौल बनाया गया है, वो हर इंसान के इंसानियत के खिलाफ है। न इस्लाम गलत है, न मुसलमान गलत है, लेकिन कुछ कट्टरवादी हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं और वो बंटवारा अब नहीं होगा। ये तय कर लीजिए, ये ध्यान में रहे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें काट देंगे, हमें बांट देंगे, तो ये उनकी भूल है, उनका वहम है। दूसरी बात, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है नुपुर शर्मा की याचिका पर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनको संविधान के मुताबिक नहीं चलना है, उन जजिस से बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, मेरा अधिकार है, इसलिए नहीं कि संविधान में मुझे अधिकार दिया है, इसलिए क्योंकि मेरा धर्म ये मुझे कहता है कि मैं सच के साथ रहूं और सच के लिए बोलूं और झूठ और मक्कारी के खिलाफ बोलूं। तो मेरा धर्म ये कहता है कि जो जजिस की ऑब्जर्वेशन है वो निहायत ही उन कट्टरवादियों के समर्थन में हैं जो ये कहते हैं कि उस महिला का रेप होना चाहिए, उस महिला की हत्या होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है हमारा सर्वोच्च वैश्यालय, वैश्यालय कहूँगा मैं, जहाँ औरत की इज्जत नहीं, जहाँ औरत का मान सम्मान नहीं, वो वैश्यालय है, सर्वोच्च वैश्यालय है। इसलिए अगर ये छवि वो ऐसी ही बनाए रखेंगे तो अदालतों से हमारा विश्वास उठ जाएगा। इसलिए होना चाहिए कि उनको क्षमा मांगनी चाहिए इस देश से कि किस तरह की ऑब्जर्वेशन दी है, किस तरह की टिप्पणी की है एक औरत पर, उसके धर्म पर, उसके, मैं कहना चाहूँगा, एक लज्जा होती है औरत की, और उस लज्जा का मजाक उड़ाया है। उस महिला पर जब बलात्कार की धमकियां आ रही हैं, वहाँ तो हमें सबको साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। और ये कह रहे हैं
कि साहब तुम्हारी गलती है। अरे गलती है, मान लिया मैंने, हो सकता है उसने गलती की है, लेकिन गलती की सज़ा अगर मौत है, बलात्कार है, फिर तो हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति चोरी करता है उसके हाथ काटो ना। तुम हाथ काटने की सज़ा क्यों नहीं देते? तुम उसको फांसी की सज़ा क्यों नहीं देते? हर अपराध के लिए उसी तरह से सज़ा दो जिस तरह से तुमने उस महिला के लिए टिप्पणी की है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। हाँ, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर मान लो ये जैसे कन्हैया लाल जी का जो मर्डर किया, अगर इनको असली ताकत दिखानी है तो ताकत वहाँ जाके दिखाओ जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है। उस दीवार को मिटा दो, वो भी तो पुराना हिंदुस्तान है। आज मैंने ओवैसी की बात सुनी तो ओवैसी कहता है कि हमारा हक है भारत में, तुम्हारा हक था कब कहा है कि तुम्हारा हक नहीं है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने लड़ाई लड़ी है और ये देश सबका है, सबका हक है। लेकिन अगर सबका हक, तुम्हारा हक तब तक था जब तक बंटवारा नहीं था, और बंटवारा अगर हो गया है तो जाओ उस दीवार को मिटा दो, बोलो कि हमें ये बंटवारा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हम रद्द करते हैं, हम भारतवासी हैं, वो भी भारत की ज़मीन है। अगर रहना है तो जाओ वहाँ तिरंगा लहराओ और रहो वहाँ उस हिस्से में। कौन कहता है कि तुम भारत से भागो? वो भी तो पुराना भारत है। वो पुराने भारत को नया भारत बना दीजिए, पाकिस्तान की दीवार का नाम और निशान मिटा दीजिए। है तुम्हारे में अगर इतना दम तो एक निहत्थे आदमी को जाके मर्डर कर देना, ये बड़ी बहादुरी वाली बात नहीं है। मैं ऐसे लोगों के ऊपर थूकता हूँ। और वैसी जैसे जो इनके मुस्लिम कौम के जो इतने बड़े नेता हैं ना, ये जो कहता है कि यहाँ हमारा हक है, अगर हक है तो दिखाए वहाँ पर, पाकिस्तान का बॉर्डर ख़त्म करे और वहाँ का समझौता पूरे भारत, एक हमारे देश का हर हिंदुस्तानी उसके साथ होगा अगर वो पाकिस्तान की दीवार को, बंटवारा को रद्द करवाने में आगे आता है। तिरंगा लहराने में अगर आगे आता है तो पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है। अच्छा काम करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर बुरा काम करोगे तो बख्शेंगे नहीं। यहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं तो 100 करोड़ हिंदू हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो आंख बंद करके बैठेंगे, तुमको भी जहन्नुम में पहुँचा देंगे। 100 करोड़ ये कहते थे ना कि अगर हमें 12 घंटे के लिए मोहलत दे दिया जाए, पुलिस हटा लें, तो हम क्या करके दिखाएंगे हिंदुस्तान में। मैं कहता हूँ, मैं तो 1 महीने का भी अगर समय दे दूँ, एक बाल नहीं उखाड़ सकता ये। जाके पाकिस्तान की दीवार और बॉर्डर को ख़त्म कर दे वहाँ, मैं देख लूँगा ये ओवैसी की ताकत की है तेरी बातों में दम। तो साला बाल उखाड़ने की इसके पास दम नहीं है और कहता हम किसी से कम नहीं हैं। मैं ओवैसी जैसे लोगों के ऊपर, मुँह के ऊपर थूकता हूँ। हर शख्स बने इंसान यही चाहता हूँ, रहे जिंदा सदा ईमान यही चाहता हूँ। किसी गुलेल का शिकार बेजुबां वो परिंदा फिर भरे उड़ान यही चाहता हूँ। क्योंकि मेन चीज़ है, देखो किसी ने तो मारा हिंदू मुस्लिम में से परिंदे से बात इंसान के ऊपर ला रहा हूँ मैं, टू द पॉइंट। ओके, तो वो है कि किसी ने मार दिया अपनी मस्ती के लिए उसको, लेकिन शायर क्या कह रहा है? परिंदा फिर भरे उड़ान यही चाहता हूँ। यार तुम तो जियो और जीने दो वाली बात हो कि बसेन आज नेता दे रहे, विरोधी दे रहे बड़े जहरीले बयान, जहर ना उगले कोई ज़बान यही चाहता हूँ। हर शख्स बने इंसान यही चाहता हूँ। और देखिए, ए रब्बा अब यूं तेरी वो करामात हो जाए कि भटके तेरे बंदों को इरफान ज़ात हो जाए। खुद का ज्ञान तो सीखो पहले, इंसान हो, इंसान बोलने से नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं इस घटना को? आप इस श्रद्धांजलि में मौजूद हैं। जी, मैं इस घटना को इस तरह देखता हूँ, कुछ शब्दों में बयान करना चाहता हूँ। शर्मा जी की ओर से आदेश मिला है, कम शब्दों में अपनी बात कहनी है, सटीक बात कहनी है। आप सबकी तालियां और जोश चाहिए मुझे। हर घर से, याद है कभी आवाज़ उठी थी हर घर से? आज मैं दोहराता हूँ वो बात, हर घर से नुपुर शर्मा बोलेगी और बोलेगी। किसकी आवाज़ दबाओगे? आवाज़ नहीं, बारूद है ये। हर घर से, याद है कभी आवाज़ उठी थी हर घर से? आज मैं दोहराता हूँ वो बात, हर घर से नुपुर शर्मा बोलेगी और बोलेगी। किसकी आवाज़ दबाओगे? फिर कृष्ण कोई जन्म लेगा और नाश करेगा दुष्टों का। और जब बात संविधान की उठी है तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारा देश संप्रभुता संपन्न देश है कि नहीं? अगर हम सर्वप्रभुता संपन्न सरकार अपने संविधान की
पालन नहीं करवा सकते सब लोगों से, तो संप्रभुता किस बात की है? धर्म के नाम पर बार बार कहा जाता है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम राष्ट्रीय ध्वज को सलाम नहीं करेंगे, हम धरती को माता नहीं मानेंगे। जो धर्म कर्तव्य का पालन नहीं करता संविधान के अनुसार, संविधान में नागरिकता के अधिकार दिए हैं तो कर्तव्य भी दिए हैं, और कर्तव्यों का पालन करने वालों को इस देश में नागरिकता का अधिकार नहीं है। मेरी मांग ये है, मंडी हाउस के इस प्रदर्शन में आज ये अभियान शुरू होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। उन लोगों को जो धर्म के नाम पर संविधान की अवहेलना करते हैं, उन्हें नॉन सिटीजन घोषित किया जाए, उनके पॉलिटिकल राइट्स बंद किए जाएं, और यह अभियान यहाँ से चलेगा पूरे हिंदुस्तान में। They should be declared non-citizens. They can live here, they can grow here, but they cannot vote here. हमारे उनके बच्चों से जब बातचीत हुई, कन्हैयालाल के बच्चों से हमने जब पूछा, तो उन्होंने हमारे पास एक वीडियो भी है, आप लोग सभी उस वीडियो को देखिएगा, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबसे आग्रह करते हैं हम कि द न्यूज़ 15 को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो भी हमारे चैनल पे देखेगा, आप लोग भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में साफ उन्होंने ये बताया हमें कि अगर पुलिस मुस्तैदी से काम करती या पुलिस अपनी जिम्मेदारी को समझती तो शायद आज कन्हैयालाल जिंदा होते और ये प्रोटेस्ट आपको नहीं करना पड़ता। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए वहाँ पर? बेशक मैं मानता हूँ। पुलिस देखिए काम करती है हमेशा दबाव में, राज्य सरकारों के, केंद्र के दबाव में। प्रश्न ये है कि साहब पुलिस को तो बाकायदा ये बताया गया है कि साहब हमारे इशारे पे चलना है, और कौन दोषी होते हुए भी आपको उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना है। यही हुआ है उदयपुर में, और यही हुआ महाराष्ट्र में भी, अमरावती महाराष्ट्र में। दरअसल ये केस तो बिल्कुल दब गया होता, अमरावती में जो हुआ है उमेश कोहले के साथ, वो तो दबा दिया गया था, लेकिन कुछ समीकरण बदले, कुछ ही दिनों में समीकरण बदले वहाँ के, और ये केस सामने आया। तो मैं हमेशा यही मानता हूँ, बेशक सरकार किसी की भी हो, लेकिन अभी जड़ें इतनी मजबूत हैं 800 साल की या 70 साल की, सिस्टम में अभी बदलाव नहीं आया है। सिस्टम बदलेगा तो माहौल बदलेगा।